हालात देखकर ऐसा लगता है कि यूपी का बेसिक शिक्षा विभाग इधर काफी दिनों से नए नए विवादों की प्रयोगशाला बना हुआ है। कभी ऑनलाइन हाजिरी, कभी संपत्ति की घोषणा जैसे कई मुद्दों को लेकर शिक्षक संगठन और विभाग आमने सामने हो चुके हैं। अब एक और नया विवाद सिर उठाता नजर आ रहा है। ताजा मामला बेसिक शिक्षकों के समायोजन का है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण में पाया था कि प्रदेश के सभी बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कहीं छात्र संख्या कम होने के बावजूद अनुपात से अधिक शिक्षकों की तैनाती है, तो कहीं एक अकेला शिक्षक पूरा विद्यालय संचालित कर रहा है। इस गड़बड़ झाले को देखते हुए गत जून महीने में सरप्लस शिक्षकों को कम शिक्षकों वाले विद्यालय में समायोजित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विभागीय कार्यशैली देखिए कि अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लंबी कवायद के बाद 28 अगस्त को सीतापुर सहित कुछ जिलों की समायोजन सूची जारी हुई, लेकिन समायोजन के दायरे में आने वाले शिक्षकों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का समय देने में इस कदर मनमानी की गई कि कहीं 29 और कहीं 31 अगस्त की तारीख को अंतिम घोषित कर दिया गया। सीतापुर में 522 सहायक अध्यापक और 110 प्रधानाध्यापकों के समायोजन की सूची जारी की गई है। यहाँ भी आपत्ति दर्ज करने की अंतिम सीमा 31 अगस्त घोषित की गई है। हालांकि शिक्षक संगठनों के प्रदेश स्तर पर विरोध को देखते हुए अब यह समय सीमा 2 सितंबर कर दी गई है, लेकिन समायोजन सूची में गड़बड़ी को लेकर शिक्षक संगठन बाहें समेटे हुए है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा सीतापुर जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने समायोजन सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले को लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने रविंद्र दीक्षित से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को लेकर आखिर चल क्या रहा है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षकों का मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सरकार भी पसोपेश में है। इससे पहले जो बवाल हुआ, सबने देखा कि ऑनलाइन हाजिरी को लेकर किस तरीके से बेसिक शिक्षक स्कूलों को अपना विरोध दर्ज कराना पड़ा और आखिरकार सरकार तक उनकी गूंज पहुंची। तमाम ऐसे मामलों को लेकर अध्यापक हमेशा विरोध जब दर्ज कराते हैं तब सरकार की तंद्रा टूटती है। नया मामला समायोजन का आ गया है। उत्तर प्रदेश के जो बेसिक के स्कूल हैं उनमें समायोजन किया जा रहा है और उसमें विसंगतियां कितनी हैं, अब ये मामला भी हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर इकाई के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। ये जानना चाहेंगे कि ये चल क्या रहा है। आप देख रहे होंगे कि इन हालातों में कैसे बेसिक स्कूलों में काम हो रहा होगा और नई रार जो है वो क्या सामने आई है। वास्तव में भाई साहब, पहले तो इस ज्वलंत मुद्दे को आपने जो अपने चैनल में स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बेसिक विभाग में विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ सब ट्रायल चल रहा है। नई एक शगुफा ला करके और शिक्षकों को जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करो ताकि हम सुर्खियों में बने रहें। अभी जो ताज़ा मामला आया है समायोजन का, समायोजन बहुत लंबे समय से होते रहे, लेकिन उसकी एक पॉलिसी होती थी कि किसी विद्यालय में अगर नामांकन कम हो गया है, वहाँ टीचर सरप्लस हैं, तो उनको हटा करके वहाँ भेजा जाता था जहाँ पर बच्चे होते थे। और हमेशा ये होता था या तो कनिष्ठ हटता था या वरिष्ठ हटता था। इस बार जो समायोजन की प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कोई नियम कानून लागू ही नहीं किए गए। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ जब भी समायोजन हुआ तो सहायक अध्यापक हटते थे। इस बार इन्होंने 110 प्रधान अध्यापक को हटा दिया। उसका कोई मानक नहीं। मान लिया आप न्यूनतम छात्र संख्या लिए होते तो मान लिया अगर 0 से उठाते और 110 अगर उठाना था तो ऊपर से उठाते चले थे, कुछ नहीं। किसी विद्यालय में 40 छात्र संख्या थी, वहाँ के हेडमास्टर को उठा लिया, तो किसी में 99 छात्र संख्या थी तो वहाँ से उठा लिया और 46 छात्र संख्या वाले विद्यालय को छोड़ दिया गया। इसी प्रकार अभी 1 जुलाई को 12460 के अंतर्गत पोस्टिंग हुई। जब विद्यालय में जगह नहीं थी तो आपको नियुक्ति नहीं करनी चाहिए थी। अभी 12460 के अंतर्गत जो तैनाती हुई उसमें जो शिक्षक तैनात किए गए, अब उनका समायोजन में नाम है। अब आप सोचिए, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ से लोग आके भर्ती हुए हैं। अभी बमुश्किल किसी तरीके का
मान लिया वो पिसावा में क्वार्टर लेके वो रह रहे हैं, अब 1 महीने में शिफ्ट हो पाए, अब उनको लिए दूसरा परवाना है। नियमानुसार जब तक परीक्षा काल 1 साल के अंतर्गत उनको हटाया नहीं जा सकता, आप उसको हटाने की प्रक्रिया आ रहे हो। और जहाँ पर छात्र संख्या नहीं है वहाँ से अभी भी छात्रों को हटाने की कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। अब स्थिति क्या है, इसमें जो विसंगति आपको मैं बताऊं, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी को अगर पावर मिला होता तो समायोजन भी लागू हो जाता और अध्यापक को जहाँ पर नीड है बच्चों की वहाँ पर अध्यापक की तैनाती हो जाती और ये विसंगति नहीं होती। लेकिन ये सब ऊपर से खेला हो रहा है और ऊपर से खेला पता नहीं क्या मनसा है कि इस विभाग को हमको नष्ट कर देना है या क्या करना है, उसी पर सोची समझी रणनीति चल रही है। तो जब से कल सूची प्रकाशित हुई है तब से हमारे शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है और हम लोगों ने आंदोलन करके देखा है कि आंदोलन तो वहाँ किया जाता है जहाँ पर सरकार संवेदनशील हो, अधिकारी सुने, सरकार सुने। अब हम लोगों के पास एक ही विकल्प है कि माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपने शिक्षक समाज को न्याय देने का काम कराएंगे। अच्छा, समायोजन को लेकर पूर्व में आपकी याददाश्त में है कभी मामला न्यायालय गया है? नहीं, कभी नहीं गया। वर्तमान में असल में स्थिति ये हुई है कि पहले जो समायोजन प्रक्रिया होती थी वो एक यहाँ जनपद स्तर के बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय की टीम बनाई जाती थी और हम लोग बैठक होती थी और जो स्थिति होती थी वहाँ रख करके और ये ब्लॉक से समायोजन होता था। अगर किसी विद्यालय में अध्यापक अधिक हो गए तो दूसरे उसी ब्लॉक में अगर कोई दूसरा विद्यालय है जहाँ छात्र संख्या ज़्यादा है तो पहले ब्लॉक से ब्लॉक में समायोजन होता था और उसके बाद अगर 2, 4, 6 टीचर ब्लॉक से सरप्लस होते थे तो वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिए जाते कि उनका समायोजन आप करो। तो इसलिए हमारे जनपद में कभी समायोजन की असहज स्थिति नहीं पैदा हुई और सरप्लस टीचर जहाँ होते थे उनको सबको यथोचित स्थान मिल जाता था और बेहतर व्यवस्था होती थी। समायोजन को लेकर बेसिक दिक्कतें क्या आ रही हैं? जैसे अब क्या दिक्कतें खड़ी हो गई? अब बेसिक दिक्कतें हमारे पास ये आ गई कि मान लिया अगल बगल के 2 स्कूल हैं, एक स्कूल में छात्र संख्या 46 है, एक स्कूल में छात्र संख्या 58 है। 46 वाले छात्र संख्या के विद्यालय से प्रधानाध्यापक नहीं हटाया गया और 56 वाले से हटाया गया। अब वो जानना चाहता आखिर हमारा क्यों, विभाग कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, चूँकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई जानकारी नहीं है, सब ऊपर से हो रहा है, सब ऊपर से खेला चल रहा है। अब दूसरी मान लिया किसी विद्यालय में 30 छात्र संख्या है और वहाँ पर 2 सहायक 1 हेडमास्टर है, वो विद्यालय छेड़ा ही नहीं गया। अच्छा, ऊपर से खेला ही कब से शुरू हुआ? ये जब से महानिदेशक की पोस्टिंग हो गई हमारे जिले मतलब प्रदेश में, तो तब से तमाम ऐसे मामले आए हैं? तब से एक मामला नहीं है। अब आपको मैं उदाहरण बताऊं, पिछले बार हमारे जनपद से करीब 1200 के आसपास ट्रांसफ़र हुए अंतर जनपदी में और 400 के आसपास आए। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया और डाइट प्राचार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारी बात से सारे अधिकारी सहमत हुए। हमने ये मांग की कि जिस विद्यालय से 4 टीचर रिलीव हो गए और उतनी संख्या में टीचर आए नहीं हमारे ज़िले में, तो कम से कम अगर उस विद्यालय में 1 टीचर हमको दे दिया जाए तो ये हमारे फले फूले विद्यालय नष्ट नहीं होंगे। हुआ क्या, वो सूची में नाम विद्यालय शामिल ही नहीं किए गए जहाँ से 3 रिलीव हुए और विद्यालय खोले कौन से गए जहाँ 6 पहले से मौजूद थे। और जब अधिकारियों ने काउंसिल रोका तो ऊपर से फरमान आया कि विभाग हमको चलाना है कि आपको चलाना है। तो हर अधिकारी अपने को पल्ला झाड़ रहा है और ये कह रहा है जब हमारे पावरे में कुछ नहीं, मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है, तो जो चल रहा है ऊपर से वही चलेगा। तो आप तो प्राथमिक शिक्षक संघ जो है उसके प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि समायोजन का मामला कोर्ट जाएगा। 100% कोर्ट के अलावा कोई विकल्प। देखिए, मार्ग 2 होते हैं इस समय हिंदुस्तान में, 3 स्तंभ हैं। पहले तो अधिकारी से मिला जाए, अधिकारी लाचार हैं, वो इस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता। मीडिया से हम कहेंगे तो मीडिया हमारी बात कब तक उठाएगी। और तीसरा स्तंभ हमारा है न्यायपालिका। अब हमारे सामने कोई विकल्प सरकार नहीं, सरकार सुनती कहाँ, सरकार तो सुनाती ही। विसंगति आज जो कुछ भी है हिंदुस्तान में केवल एक ही, अगर सरकार सुनना प्रारंभ कर दे तो ये विसंगतियाँ होंगी नहीं। सरकार तो केवल सुनाती है और हम तो ये माने चल रहे हैं कि जो ये फरमान जारी हो रहे हैं ये सरकार तक इसकी जानकारी ही नहीं है। ये केवल अधिकारी जो 2-4 वहाँ बैठ करके वही इस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। देखिए, बेसिक स्कूलों में अब समायोजन का मामला भी
कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, हाई कोर्ट जा सकता है ये मामला, ये कहना है उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर इकाई के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का। तो सवाल ये उठता है, आखिर बेसिक स्कूलों और बेसिक अध्यापकों में क्या कुछ चल रहा है? सरकार को लेकर तमाम असंतोष है। आपने सुनी लिया कि अब इनके कोई आंदोलन को सरकार सुनती नहीं, जिलों में जो अधिकारी तैनात हैं उनके बस की कोई बात नहीं रही, और ऊपर से जो खेला हो रहा है उसका असर नीचे तक पड़ रहा है। और यही कारण है कि पढ़ाई कम, अब कोर्ट की दौड़ भाग और धरना प्रदर्शन और जो नीतियां आ रही हैं जिनमें विसंगतियां हैं उसका विरोध प्रदर्शन, यही सब कुछ अब प्राथमिक शिक्षक जो हैं उनके बीच में और स्कूलों के मध्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी फरमान के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।